इस आज हम शुरू करने वाले एक बेहतरीन मांगा। उम्मीद है आप सब लोगों को ये मांगा पसंद आएगा। स्टोरी की शुरुआत होती है बेहतरीन और कमाल के नाइट के बारे में बताया जाता है। अपने डेस्टिनी की वजह से बैटलफील्ड में मर जाता है और उस नाइट का ये बिलीफ था अगर कोई बंदा टैलेंट अवेकन कर लेता है तभी लोग उसे पसंद करते हैं। वो लोग वॉर्ड में ब्लेस होते हैं फाइट करने के लिए। मैं एक नई लाइफ को शुरू करने वाला था। मैं अपनी फैमिली को क्रिएट करने वाला था। मैं कुछ पैसे कमाने के लिए बहुत ही ज्यादा डिस्परेट था। ये लास्ट में मेरा एक ड्रीम बन के रह गया। हमें वॉर के फ्लैग को दिखाया जाता है। एक जन कहता है ने बहुत टाइम पहले अपने शॉट को 10 टाइम स्विंग किया था। एक जन को दिखाया जाता है जो नीचे पे बैठा हुआ रहता है। फिर सामने वाला बंदा कहता है वही फेमस आर्ग्रेफो। उस बंदे की तरफ दिखाया जाता है जिसका एक हाथ कटा हुआ रहता है। वो अपने एक हाथ से शॉट को पकड़ा हुआ रहता है। इस वॉर के टाइम में एक टैलेंटेड बंदा दिखा। हमें सामने वाले जन को दिखाया जाता है जिसके मुंह से खून निकल रहा होता है। बंदा अपने मन में कहता है ये नहीं जानता पर मैं आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। वो बंदा कहता है बहुत रिस्पेक्ट की बात है आपने मुझे पहचाना ड्यूक थर्मोन आर्केडियन एम्पायर से। वो ड्यूक हंसते हुए कहता है क्या तुम मेरे नाम को जानते हो? सामने वाला बंदा कहता है हाँ मैं जानता हूँ। 6 हेक्साग्राम क्लास के बेहतरीन नाइट हो। आप टेस्लन एम्पायर से हो। बैटलफील्ड मुझे ये फील कराता है। ब्लैक विंड सुनने के बाद टेस्लन एम्पायर के ड्यूक चौंक जाते हैं। वो टेस्लन एम्पायर का ड्यूक कहता है जानते हुए भी तुमने मेरा सामना किया। तुम्हारे जैसे बंदे का हमसे पहले तुम्हारे टैलेंट को खत्म कर देना बहुत ही ज्यादा शर्मनाक होगी। वो एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। फिर वो जमीन से अपने तलवार को निकालता कहता है मैं बैटलफील्ड में बॉर्न हुआ था और मैं बैटलफील्ड में ही मरूंगा। तलवार निकाल लेने की वजह से पर आसपास की जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। दोनों जन एक दूसरे की तरफ ही देख रहे होते हैं। वो ड्यूक उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए ये कहना चाहता हूँ हमारी आंखों में रिग्रेट साफ साफ दिखाई दे रहा है। मेरे एक अच्छे राइवल हो फ्यूचर में बहुत ही ग्रो कर सकते थे। वो ड्यूक अपने शॉर्ट में एनर्जी को कलेक्ट करते हुए कहते हैं तुम्हारा यही लास्ट विश है। की तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं वो तुम अपने नेक्स्ट लाइफ में अपनी एबिलिटीज की वजह से रिग्रेट नहीं करोगे। उस बंदे की तरफ एक स्लैश मारता है। वहां से सीन शिफ्ट होता है इलिक और आर्थिया एम्पायर के बीच में और टाइम तक वॉर कंटिन्यू रहा। खतरनाक वॉर के टाइम में रिफ्यूजी लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया। जब मैं पैदा हुआ था मेरी मदर खतरनाक सी वर्ल्ड में मुझे अकेला छोड़ दी। अपनी आखिरी सांस लेते हुए बिल्कुल ही साफ है और फन के साथ क्या क्या हुआ रहेगा। हमारा मेन कैरेक्टर एमसी को दिखाया जाता है टाइम के लोगों को सामान को इधर उधर पहुंचा और में लोगों की मदद करना। टाइम पे हमारा एमसी ये काम करता था। हमारे मेन कैरेक्टर ने अपने तलवार को 14 साल की उम्र में पकड़ा। अपने आप को जिंदा रखने के लिए बहुत संघर्ष किया। हमें वही एम्पायर को दिखाया जाता है जो चल रहा होता है। एमसी कहता है मैंने पहली बार वॉर में ज्वाइन की वी के साथ बेहतरीन तरीके से फाइट करने लगा। उस टाइम मेरा टैलेंट अवेकन होने वाला था। मेरे हार्ट में माना कोर बनने लगा। मेरी सेंसेस और एबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। हमारे एमसी को कैंप में बुलाया जाता है। शन कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्लान है। तुम्हें स्पेशल लाइट ऑर्डर में रिकमेंड करना चाहता। अपने 4 माना कोर को अचीव करने के बाद मैंने ये सोचा था मैं इस टैलेंट के साथ 5 हेक्सा क्लास नाइट ऑर्डर को ज्वाइन करूँ। हमारा एमसी मुस्कुराते हुए कहता है पॉसिबल तो नहीं है ना। मेरे पास लास्ट में वो अपॉर्चुनिटी आ गई जो मैं चाह रहा था। हमारा एमसी इस वॉर में ज्वाइन कर लेता है और अपने मन में कहता है फिर में इस वॉर के बाद मेरी लाइफ में एक पीस मिलेगी। हमारा एमसी लोगों को बस काजल मूल्य की तरह काटे जा रहा होता है। सब कुछ बस हासिल करने ही वाला था। हमें वही बंदे को दिखाया जाता है जो बेरहमी से सभी को मार रहा होता है। एमसी के ऊपर एक खतरनाक हमला करता है। हमारे एमसी का स्वॉर्ड टूट के गिर जाता है। हमारे एमसी का ड्रीम भी टूट के गिर जाता है। वही आदमी हमारे एमसी के ऊपर एक हमला करता है उसके चेस्ट में अपने स्वॉर्ड को घुसा देता है। वैसे हमारा एमसी एक जोरदार चीख मारता है और अपने मन में कहता है मैं बस अपना एक फैमिली बनाना चाहता था। हमले के इम्पैक्ट की वजह से वो बहुत दूर जाके गिरता है। जमीन भी 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने आखिरी सांसें ले रहा होता है। उसके सामने अंधेरा छा जाता है। एक बच्चा अपनी आंखें खोलता है। एक जन उस बच्चे के हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि आइस इतना ज्यादा ब्यूटीफुल क्यों है? ये लगता है ये बच्चा गॉड का हमारे लिए गिफ्ट है। लड़का कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, बच्चा हमारे लिए गॉड का भेजा हुआ गिफ्ट है। हमारा एमसी अपने हाथ हिलाते हुए अपने मन में कहता है मैं बच्चा कैसे बन गया? ये लोग अभी क्या बात कर रहे? हमारा एमसी का फादर लड़के को अपने गोद में उठा लेता है। फेस को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहता है मैं एक बेहतर इंस्पायर मैन बनना चाहिए। अपने फादर के फुटस्टेप को फॉलो करना चाहिए। हमारा एमसी हैरान होते हुए कहता है क्या फादर? एमसी के फादर के बारे में बताया जाता है जिसका नाम आर्केस सॉर्केस होता है। एमसी की मदर कहती है तुमने अभी क्या कहा? हमारे एमसी को अपने फादर के हाथों से ले लेती है और ये
मदर के रास्ते पे चलेगा और एक ग्रेट असैसिन बनेगा। एमसी की मदर के बारे में बताया जाता है जिसका नाम लुइस होता है। एमसी का फादर परेशान होते हुए अपने वाइफ से कहता है, और तुम अपने छोटे बच्चे को एक असैसिन कैसे बना सकते हो, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा, एक स्पेयरमैन बनना चाहिए। स्पेयर मार्शल आर्ट में बहुत अच्छा है। एमसी की मदर गुस्से में कहती है, असैसिन स्पेयरमैन से अच्छा होता है, अंधेरे में अपने टारगेट के ऊपर हमला कर सकता है, अंधेरे में भाग भी सकता है, ये दिखने में बहुत ही ज्यादा कूल है। तभी हमारा एमसी कहता है, बिल्कुल ही ठीक है, सोचा था मैं वहीं पे ही मर जाऊंगा पर मैं रीइंकार्नेट हो चुका हूँ, बस अपने एनिमीज के एम्पायर में ही आग में इस काउंट के यंगेस्ट सन बन गया। हमारा एमसी कहता है, चलो ये फिर करते हैं। हमारे एमसी की मदर कहती है, उसे दोनों सिखाएंगे तो वो एक असैसिन बन जाएगा। पिछली लाइफ के हिसाब से मेरे पेरेंट्स बहुत ही अच्छे हैं। हमारा एमसी का फादर कहता है, एक बेहतरीन स्वॉर्डमैन बनेगा। हमारा एमसी का मदर कहता है, वो एक असैसिन बनेगा। मेरे फादर मदर के गर्मा गर्मी के बीच मेरे पेरेंट्स ये चाहते हैं उनके फुट स्टेप पर चलो। गैरेज का बंदा कहता है, लॉर्ड अभी हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हमारा एमसी का फादर कहता है, इतनी जल्दी लोग यहाँ पर पहुँच गए या प्लीज मेरे हाथ को होल्ड कर लो। एमसी की मदर कहती है, क्या होगा, हमारे कासिल के लोग ऐसे देखेंगे। एमसी का फादर कहता है, मैं बस अपने वाइफ का हाथ होल्ड कर रहा हूँ, मैं और क्या परेशानी हो सकती है। हमारा एमसी का फादर उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, तुम केयरफुल रहो। हमारा एमसी अपने मन में कहता है, कितना ज्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है, लगता है इसे घर पे आके बहुत ही खुश है, इसे बहुत मजा आ रहा है। देखो तो ये कितना ज्यादा खुश है, स्माइल भी कर रहा है। एमसी खुश होते हुए कहता है, इस हाउस में मेरे टैलेंट के लिए पंख फैलाना बहुत ही ज्यादा आसान है। गाइस ईबी चैप्टर खत्म होता है, कोई मांगा चाहिए तो कमेंट कीजिए ना, मैं इस मांगा के नेक्स्ट चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो लेट आने के लिए माफ करना, मैंने एक मांगा को ढूंढा था जो मैं कोई बंदा एक्सप्लेन कर रहा था, मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करके न्यू मांगा के चैप्टर को अपलोड कर रहा हूँ। गाइस हमारे यहाँ पे बारिश हो रहा है इसलिए थोड़ा साउंड वगैरह आ सकता है, इसलिए हमें माफ कर दीजिए।